आज के डांस कंपटीशन के विनर का नाम है गुजारिश करना चाहूंगा मेरे फेवरेट और इस मोहल्ले के सुपरस्टार यमजी से कि वो ऊपर आए और बबलू को ये ट्रॉफी दे। यमजी प्लीज। बबलू आ जाओ ऊपर। यमजी ये आपको बबलू को देना है, इसको। अरे कांग्रेचुलेशन, इधर आ जा। बबलू पुत्र ये आपके लिए। अबे पापा बात पूछे, आप इतना दुखी काहे खड़े हैं? हमारा बच्चा जीता है, ताली काहे नहीं बजा रहे हैं? क्योंकि बिंदिया हमारा बेटा अपनी मेहनत से नहीं जीता। हाँ? वो उस जादुई टोपी की वजह से बेईमानी से जीता है। इस प्रतियोगिता को जीतने लायक केवल वही है जो इस स्पर्धा में पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जिसने भाग लिया हो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज बबलू पुत्र ने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है वो पूरी मेहनत, हिम्मत और निष्ठा से किया है। इसलिए बबलू पुत्र के लिए जोरदार तालियां। इस प्रतियोगिता को जीतने लायक केवल वही है जो इस स्पर्धा में पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जिसने भाग लिया। बबलू एक्सेप्टेंस स्पीच देना चाहता है, आई थिंक। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से जीता हूँ। ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। इस ट्रॉफी का असली विनर है रोहन। ये बात, ये है मेरा बेटा। ओके बबलू, तुमको ना कोनो गलतफहमी हुई है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। मैं जीता हूँ तो इस टोपी की वजह से जो जादुई है। स्वामी, बबलू पुत्र तो अत्यंत ईमानदार निकले। इसे तो इस बात का आभास भी नहीं है कि इस टोपी की शक्तियां हम पहले ही हटा चुके हैं। हाँ प्रिय, ये जो भी हुआ है उनकी स्वयं प्रतिभा के कारण हुआ है और हमें उन्हें ये आभास दिलाना होगा, ये विश्वास दिलाना होगा। यम्मा मामा कहते हैं जीतने के असली लायक वही होता है जो ईमानदारी से खेलता है। और मैं ईमानदारी से नहीं खेला। ये टोपी जादुई है। अद्भुत बबलू पुत्र, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। किंतु हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस टोपी में कोई शक्तियां नहीं है। नहीं मामा जी, ये टोपी जादुई है। गाना चलने पर अपना आप नाचने लगती है। यदि ऐसी बात है तो आइए ये साबित कर देते हैं कि ये टोपी शक्तिशाली टोपी नहीं है। चमन पुत्र जी संगीत बजाइए। ओके यमजी। झुका के कर सलाम है शाम शानदार। आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। चक दे अंधेरा। चमन पुत्र संगीत बंद कर दीजिए। देखा आपने बबलू पुत्र, इस टोपी में अपने आप नाचने की कोई शक्ति नहीं है। बस इस टोपी से आपको आत्मविश्वास मिला और वो आपकी ताकत बनी और आप अपनी प्रतिभा सबके सामने खुल के पूरी निडरता से दर्शा सके। क्या मैं सच में जीत के लायक हूँ?
अवश्य बबलू पुत्र, आप सच में जीत के लायक हैं। अरे 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 2016 के आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हर सवेरे की तरह जब कल सुबह ससुर जी सूर्यदेव उदय होंगे तो आप सभी के लिए एक नया सवेरा और एक नई उम्मीद लेकर उदय होंगे। हर नव वर्ष एक अवसर होता है पुराने बैर, पुरानी भूलों को भुलाकर एक नए सिरे से नया जीवन शुरू करने का। तो आप हमसे वादा कीजिए कि आप सब एक नया साल, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा जीवन बिताएंगे। हम दोनों की ओर से और हमारे पृथ्वी के परिवार की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह वाह, अपने हाथों से बनी हुई चाय पीने का अलग ही मजा है बलदेव कपूर। तेरे हाथों में जादू है, जादू। अरे कौन है ये बदतमीज? अरे कौन है? किसने मारी है गेंद मुझे? मैं पूछ रहा। हे अंकल, मैंने मारा था शॉट ठपाक से। बताओ ना, चौका लगा या छक्का? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बदतमीज लड़के हो तुम। गेंद मारी मुझे, सॉरी कहने की बजाय हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो अपने। ए अंकल, क्या है? सॉरी वॉरी नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। चलो अब जल्दी से बोल दो, हमें वापस खेलना है। बहुत ही बेशरम लड़के हो। मुझे गेंद मार के सॉरी कहने की बजाय हंस रहे हो, बहस कर रहे हो मुझसे। अब जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते ना, ये गेंद मैं नहीं दूंगा। समझ में आई? बेवकूफ कहीं के। अरे अंकल, अंकल दे जाओ अंकल। क्या यार, ये अंकल तो कितना खड़ूस निकला। अबे हमने कितनों को परेशान किया, पर अंकल कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं। फैल रहे हैं तो समेट देंगे। अब देख मैं इनसे सॉरी कैसे बुलवाता हूँ। चल कोई बात नहीं। सॉरी अंकल। अरे तुम लोग, क्या बात है? बड़ी जल्दी अकल आ गई तुमको, हाँ? हमें हमारी अकल वापस दिलाने के लिए थैंक यू। और आप जो आपको दिक्कत हुई उसी के लिए सॉरी बोलना है। हम बच्चे लोग। शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो सॉरी। चलो। अरे ऐसे नहीं अंकल, हम सब आपको फूल देकर सम्मान करना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ। शाबाश, चल चल। कमाल है, ये सिंहासन भी मंगाया हुआ है, हाँ? अरे अंकल, इसी सिंहासन पर बिठाकर तो आपको सम्मान देंगे। इस सब की क्या जरूरत है? बैठिए बैठिए अंकल, बैठिए। अरे बैठिए अंकल, बैठिए। अरे बैठिए, कोई बात, ठीक है, थैंक यू। अरे भाई जाके अंकल के लिए फूल तो लेके आ। फूल? देखो मैंने तो दिल से माफ कर दिया तुम सबको, हाँ? चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। थैंक यू, सॉरी मैंने ले लिया आपकी। मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? निकालो मुझे। क्या कर रहे हो? अंकल फूल। ठीक है अंकल, अरे, इस स्पेशल फूल अरे पर मुझे पीयूष जलोटा ने स्पेशल फूल चिपका रखा है। अब आप चिपक चुके हो। ये कर क्या रहे हो? देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे निकालो यहाँ से। अरे अंकल, इसी कुर्सी गाड़ी पे आपको पूरी दिल्ली दर्शन कराऊंगा, क्योंकि इस तख्ते के नीचे पहिया लगा हुआ है और इसी पर आपको घुमाएंगे। देखो मुझे निकालो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे निकालो। लगता है अंकल का दिमाग गर्म हो रहा है। ऐसे करते हैं, अंकल को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। अरे नहीं पीने मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक। मुझे पियो कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पियो तो अंकल, कोल्ड ड्रिंक पियो, निकाल भी देंगे। अंकल, मैंने इस कोल्ड ड्रिंक में स्पेशल गोंद मिलाया है, जिसके वजह से ये स्ट्रॉ आपके मुंह पे चिपक गया है। प्रिय, आइए, आज हम आपको दिल्ली भ्रमण पे लेकर चलते हैं। हटिए अद्भुत स्वामी, आपने सोचा तो सही। चलिए चलिए प्रिय, हम भी चलते हैं।
धन्यवाद। चलिए महेश पुत्र, सब मिलके चलते हैं। भैया गाड़ी मजबूत है, कहो तो सामान लोड कर दें। हाँ कर 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 कर। प्रभु, सब लोग हमारी तरफ विचित्र नजरों से देख क्यों रहे हैं? पता नहीं चित्रगुप्त जी, हम तो करोड़ों वर्षों से ऐसे दिखते हैं। प्रभु, इतने सारे पकवान देखकर हमारा भी खाने का मन कर रहा है। हमारा भी चित्रगुप्त जी। मन तो हमारा भी कर रहा है प्रिय, किंतु हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम घर वापस जाकर बबलू के पापा से पैसे लेकर आए, उनके लिए भी हम पकवान लेकर जाएंगे। अद्भुत सुझाव है। चलिए महेश पुत्र, घर चलते हैं। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? बबलू के पापा को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं? ये बहन, बबलू पापा आप हमारे पीछे क्यों बंधे हुए हैं? क्या हुआ बबलू पापा? बबलू पापा, अरे किसने बांधी आपको? ये क्या हाल बना रखा है? बबलू पापा, ये आपके मुंह में क्या है? ये ट्राई हम निकालते नहीं निकल रहा है। हम निकालते हैं विद्या बहन। कितने बदतमीज बेवकूफ लड़के थे, मेंटल कहीं के। मेरे मुंह में स्ट्रॉ चिपका दी और मुझे इसके ऊपर चिपका दिया। अरे हटाओ मुझे यहाँ से, हटाओ बिंदिया। हम निकालते बबलू पापा। अरे उठाओ। एक बात पूछे भैया, ये तो पूरी तरह से चिपक गए, हमसे नहीं होगा। आप ही हम निकाल देते। हटिया बिंदिया बहन। चुप, खींचो। निकालिए। मेरी पैंट फट गई। बबलू पापा, बबलू पापा बात तो सुनिए। चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। ये बबलू पापा का बस आ गए। बबलू पापा, आप ठीक है ना? ठीक हूँ बिंदिया, लेकिन आज एक सबक ले लिया, ये आजकल के लड़कों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। बबलू के पापा, आपने ऐसा क्या किया कि उन लड़कों ने आपके साथ ऐसा किया? अरे बचपन में सब बड़े प्यारे होते, मैं भी बचपन में बहुत अच्छा बच्चा था, बिल्कुल शरारत नहीं करता था। अच्छा बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ के बताइए बबलू के पापा के बचपन के बारे में। अवश्य प्रभु। लो, हो गया इनका नाटक शुरू। अरे महाराज, यहाँ तो लिखा है कि बबलू पापा बचपन में अत्यंत शरारती थे। इनके पिताजी इनको दंड स्वरूप कितनी बार एक टांग पर खड़ा करते थे, किंतु फिर भी ये अपने विवाह तक नहीं सुधरे। देख लो, कॉपी खोल के अपनी फेंकम फाकी शुरू कर दी इन्होंने। मनगढ़ंत नहीं बबलू पापा, ये आप ही के कर्म है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बचपन में 150 बार आपने कांच तोड़े हैं, 350 बार लोगों को कंकड़ मार के आप भागे हैं और दंड स्वरूप 500 बार मुर्गा बन चुके हैं। चुप। इनको कैसे पता चला ये सब? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बचपन में थोड़ी बहुत शरारत हर कोई करता है, थोड़ी बहुत मस्ती में भी करता था। हाँ बबलू पापा, वैसे भी वो बचपन जहाँ कोई शरारत ना करे, वो क्या बचपन हुआ। ये हुई ना बात बिंदिया। हाँ वाह, बचपन का अपना ही मजा होता है, ना कोई टेंशन ना कोई जिम्मेदारी, बस मस्ती मस्ती। काश कि मैं फिर से बच्चा बन पाता। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह कविता, वाह वाह वाह। भैया एक बात पूछे, ये बबलू पापा तो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा आप ये रखिए, ये आप तीनों के लिए हिममलाई के पैसे। बिंदिया बहन, इसकी क्या आवश्यकता थी। धन्यवाद।
हम जरा जा रहे हैं बबलू को स्कूल से लेने, ठीक है? हम आते हैं। जी। प्रभु देखा आपने, बबलू पापा की कितनी इच्छा है फिर से एक बार बच्चा बनने की। हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू पापा यदि कुछ क्षण के लिए भी वो वापस बालक बन गए तो कितने प्रसन्न होंगे। काश कि वो एक बार फिर से बालक बन सकते। तथास्तु। प्रिय, अद्भुत है आप। अद्भुत हिम्मला है प्रिय। मम्मी, मम्मा, मम्मी, आप कौन हो? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बबलू पापा बालक बन गए। प्रभु इन्हें 5 साल के बाद का कुछ भी याद नहीं है। तुमने ऐसे अजीब अजीब कपड़े क्यों पहने हुए? नाटक में काम करते हो क्या? नहीं बबलू पापा, हम नाटक में काम नहीं करते, हम यही आपके घर में रहते हैं। हम यम हैं, ये हैं चित्रगुप्त और ये है धुमोड़ना। इतने अजीब अजीब नाम है तुम्हारे, मैं तुम्हारे नाम रखूं? तुम आइसक्रीम खा रहे हो, तुम चटोरी चाचा, ये चटोरी चाची, और तुम कटोरे जैसे मुंह वाले, तुम्हारा नाम कटोरे चाचा। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बबलू पापा आपके मम्मी पापा तो गांव चले गए हैं। हाँ, फिर तो मैं बहुत मस्ती करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ गिल्ली, डा 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 डा। अरे बबलू पापा संभाल के जाना। अच्छा हुआ बबलू के पापा कितने खुश और निश्चिंत लग रहे हैं। हाँ माते, जब प्रसन्न बबलू को पापा को बिंदिया बहन देखेगी तो स्वयं कितना प्रसन्न हो जाएगी। हाँ आज तू पापा से डांट दिलवाएंगे तुझे, इतनी शरारत करने लगा। बबलू पुत्र, ये क्या हो गया आपको? देखिए ना भैया, ये स्कूल में शरारत की है और हाथ तुड़वा लिया। इसकी शरारत की शिकायत तुम बबलू पापा से करेंगे, आने दो। अब बबलू पापा शरारत करने से नहीं रोकेंगे। अब बबलू के पापा को शरारत करने से रोकना होगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम बताते हैं विद्या बहन, वो मोरना देवी ने बबलू पापा को वरदान देकर बालक बना दिया। हाँ? अब बबलू के पापा निश्चिंत होकर शरारत कर रहे हैं। वैसे हम सोच रहे हैं इस पर बबलू पापा क्या और कहाँ शरारत कर रहे होंगे। तिल्ली तिल्ली आता है, पकड़ सको तो पकड़ लो। बुड्ढी आंटी, बुड्ढी आंटी, बुड्ढी आंटी, आप तो कुछ समझ पाएंगे बेशरम। रुक अभी। क्या भैया, अभी ऐसे ही थोड़ी ना कोई बच्चा बन जाता है। मम्मी, 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 मुझे ये पागल आंटी से बचाओ। आंटी, आंटी, अरे ये आदमी हमें सरेआम छेड़कर भाग रहा था और अब आपके पीछे आके छुप गया क्या? बबलू पापा, अब बाहर आइए, आइए बाहर आइए। मैं बबलू का पापा नहीं हूँ, बल्लू। चटोरी चाचा, ये कौन आंटी है जो मुझको डांट रही है? ये क्या होगा आपको पापा? तुम कौन हो दोस्त? मेरा नाम बल्लू है। मम्मी, पता नहीं। बिंदिया बहन, हमने कहा था ना बबलू पापा बच्चे बन चुके हैं। देवियों, हम इनकी तरफ से क्षमा चाहते हैं, आप कृपया जाइए, अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बबलू पापा ऐसा काहे कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कौन है बबलू के पापा? हाँ, मैं बल्लू। आंटी, बबलू के पापा कौन है? हाँ? आप बबलू के पापा ही हैं। बबलू, ये आपका बेटा है, हम आपकी पत्नी हैं, और आप बबलू के पापा हैं। हाँ? इसके पापा हैं। मेरी शादी कब हुई? I hate girl, I hate girl। प्रिय, ये तो अनर्थ हो गया। हम तो बबलू पापा को केवल कुछ क्षण की खुशी देना चाहते थे, ये तो बालक बन गए। किंतु बिंदिया बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम बबलू पापा को अभी ठीक कर देते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पापा शीघ्र वापस बड़े हो जाएं, शीघ्र। अवश्य स्वामी, अवश्य। ये देख,
चटोरी चाची, ये क्या थू थू कर रही है आप?